हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ओनली आइज पे फिजिक्स वाला आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। प्रीलिम्स 2023 पास में आ रहा है, तो उसके लिए हम उड़ान 500 प्लस सीरीज़ लेके आए। उसमें हम इन्वायरमेंट को कवर कर रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पहले बताना चाहूँगा कि आप उड़ान 500 प्लस सीरीज़ की इन्वायरमेंट की सीरीज़ को जाओ और देखो। उसमें हम इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा कंटेंट कवर कर चुके हैं। ओके, तो प्लीज़ जाओ और आप देखो। ऑलराइट, करें स्टार्ट फिर आज के टॉपिक। ओके, देखो मैं आपको जिस्ट देना चाहूँगा अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। इकोलॉजी एनवायरनमेंट कवर कर लिया, बायोडाइवर्सिटी कर लिया, देन हमने टेक्नोलॉजीज़ आज हम कवर करेंगे। देन हम देख चुके इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स एंड नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स। तो उसी को ध्यान में रख के आज हम करेंगे टेक्नोलॉजीज़। बिकॉज हमारा टारगेट क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में, ग्लासगो समिट सब में हमने क्या बोला है कि इंडिया फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स पे कन्वर्ट होएगा, ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन। देन हमने क्या करना है, नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करना है। ग्लासगो समिट में इंडिया ने क्या बोला था, हम नेट ज़ीरो एमिशन कब तक अचीव कर लेंगे, 2070 तक। तो उसी को ध्यान में रख के इंडिया टेक्नोलॉजीज़ को लेके आ रहा है, जहाँ पे हम क्या टैप करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज को। उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और कार्बन एमिशन हमारा कम होएगा। साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं ताकि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करनी है, क्या टर्म ध्यान रखना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर करना है, देन उसको यूटिलाइज़ करना है। इसके लिए भी हम टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रख के आज का सेशन रहेगा, कैसे हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं, कैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली इन्वायरमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में। सो छोटा सा सेशन रहेगा, ये जल्दी कवर हो जाएगा। ऑलराइट, एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, इस बार भी कहूँगा, देखो अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, मीन्स निकालना है, इंटरव्यू निकालना है, सिंपली कोई भी पार्ट ऑफ लाइफ है आपका जिसमें आपको सक्सेस अचीव करना है, सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क भी करो। एंड अब हार्ड वर्क से नेक्स्ट वर्क क्या आता है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्यों, देखो हार्ड वर्क हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको कोई कंटेंट कलेक्शन नहीं करनी, कंटेंट फिल्टर करके हम दे रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, उस कंटेंट को पढ़ो, सेशन देखो, समझो, अंडरस्टैंड कर लिया आपने, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद जस्ट रिवाइज 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 और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। और कुछ नहीं करना, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कंटेंट कलेक्शन में। जितना कंटेंट दे रहे हैं उतने कंटेंट के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यूपीएससी का। ओके, ये ध्यान रखना। सो हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वो स्मार्ट वर्क करोगे तो उससे क्या बिल्ड होएगा, कॉन्फिडेंस। सो उसके साथ क्या चाहिए आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्मार्ट वर्क, ये दो करो, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। टेंशन नहीं लेनी। आई नो एंजाइटी फील हो रही है, सबको फेयर आ रहा है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। सिंपली जस्ट माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके रखो, माइंड को फोकस ही मत करने दो एंजाइटी फेयर की तरफ। सिलेबस इतना ज़्यादा है, वो है, ये है। देखो सिर्फ आप अकेले नहीं हो इस बोर्ड में, हर कोई बोर्ड पे है। पर अगर आपको इस बोर्ड में रहना है, मेंस का भी एग्ज़ाम देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, चलो बहुत हो गया मोटिवेशन सेशन। अब करते हैं स्टार्ट, टेक्नोलॉजीज देखते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले टेक्नोलॉजी आई है कंप्रेस्ड बायोगैस। क्या है, सीबीजी हम बोलते हैं। आपने सीएनजी सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऐसे ही हम लेके आए कंप्रेस्ड बायोगैस। तो हमने एशिया का लार्जेस्ट प्लांट सेटअप किया कंप्रेस्ड बायोगैस का। कहाँ पे, संगरूर में, पंजाब। लोकेशन पता होगी, यहीं से ही पंजाब के सीएम है, इसी डिस्ट्रिक्ट से, संगरूर से, राइट। तो पंजाब में है, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, अब क्वेश्चन राइज होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस ये क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। ओके, सो बायोगैस में क्या हो रहा है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बायोमास यूज़ कर रहे हैं। बायोमास यूज़ करेंगे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं बायोमास को इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन। और इस बायोमास से क्या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस, राइट। ये ध्यान रखना। तो बेसिकली इस गैस में मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है, मीथेन का। 90% कंटेंट मीथेन का मिलेगा आपको। ऑलराइट, सो बायोमास, एनारोबिक कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस हुई, राइट। ये ध्यान रखना। एक्चुअली और भी कंपोनेंट होते हैं बायोगैस में, इसमें आप हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर,
ये सब भी मिलते हैं। पर हम ये क्या करते हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको फिल्टर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं प्योर, और जो प्योरीफाइड गैस रहती है उसमें मैक्सिमम कंटेंट 90% किसका होता है, मीथेन का। ये ध्यान रखना। ऑलराइट, तो अब देखो इससे बेनिफिट क्या है, बायोमास है। बायोमास हमें पता है सिंपली सोर्सेज के हमारे एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कैटल डंग। तो बेसिकली ये क्या हेल्प करेगा, हमारा जो सॉलिड वेस्ट इशू जो क्रिएट हो रहा है वो मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। डेली एग्जांपल डेटा यूज़ कर सकते हो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और यू कैन से म्यूनिसिपल सिटीज़ में कि टोटल ऑल ओवर इंडिया टोटल सॉलिड वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, 1.5 लाख टन ये जनरेट हो रहा है पर डे। तो देखो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कितनी बड़ी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सॉलिड वेस्ट से मैन्योर क्रिएट कर सकते हैं। देन ऑल्सो वी कैन यूज इट एज अ बायोमास टू प्रोड्यूस गैस। देन स्टबल बर्निंग इशू, स्टबल भी क्या है, वो भी बायोमास ही है, उसको यूज़ कर सकते हैं हम। देन फॉरेस्ट फायर आपने देखा है, फॉरेस्ट फायर क्या होता है, अभी गर्मियाँ का मौसम आएगा, फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लीव के रेसिड्यूज़ पड़े, ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है सरफेस पे, वो हीटअप हो रहा है, ड्राई हो रहा है, बिकॉज सन हीट ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या रहा है, जब विंड मूव करती है तो वो लीव्स आपस में इंट्रैक्ट करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से फायर प्रोड्यूस होती है। सो अगर हम वो जो लीव्स गिरे हुए हैं ज़मीन पे उसको ही उठा लें, उसको एज अ बायोमास यूज़ करें, उससे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, झाड़ू वगैरह, या फिर हम बायोगैस बना लें। सो देखो सर्कुलर इकॉनमी कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, थ्रू दिस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये ध्यान रखना। राइट, सो बेनिफिट्स क्लियर। ओके, तो देखो ये CBG इस्टेब्लिश करने के लिए 2018 में हमारी सरकार क्या लेके आई थी, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, सतार्थ स्कीम ये लेके आई थी, जिससे हम क्या टैप कर रहे हैं, देखो CNG बेस्ड ऑटोज़ वगैरह चल रहे हैं, बसेस भी चल रही है, ऐसे हम ट्राई करें फ्यूचर में क्या हो जाए, CBG बेस्ड हो जाए, कंप्रेस्ड बायोगैस बेस्ड। राइट, और एडवांटेजेस क्या रहते हैं एक्चुअली, CBG और CNG को अगर हम कंपेयर करें, एडवांटेजेस क्या रहते हैं, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, दैट मीन्स इसको आप बर्न करोगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ऑलराइट, और ऑब्वियसली इससे क्या होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है हमारे पास। राइट, ये ध्यान रखना। ओके, स्टबल बर्निंग इशू, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होएगी, ऑर्गेनिक मैन्योर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट, ये सब बेनिफिट्स हैं। देन ऑफ कोर्स सोर्सेस ऑफ बायोमास हमने देख लिए, कैसे प्रोड्यूसर है, थ्रू एनारोबिक डिकम्पोजिशन, ये सब सोर्सेस ऑफ बायोमास है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, फॉरेस्ट्री रेजिड्यू, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चर बायोमास, कैटल मैन्योर, सीवेज स्लज। राइट, ऑलराइट, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो बेसिकली इट हैज़ अ हाई पोटेंशियल टू रिप्लेस CNG, सो दिस इज एडवांटेज। तो CBG याद रहेगा अब आपको। ऑलराइट, कहाँ पे प्लांट सेटअप हुआ है, संगरूर। राइट, ओके, नाउ अब लॉन्ग टर्म एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी देखो, COP27 लास्ट टाइम बताया था, कहाँ पे होता, शर्म एल शेख इजिप्ट में, किसका COP, UNFCC, यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पे था। अब इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई, तो इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया कि हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी, ताकि हम ट्रांजिशन करें टूवर्ड्स लो एमिशन। बिकॉज हमने ग्लासगो समिट में बोला है कि हम नेट ज़ीरो एमिशन कब अचीव करेंगे, 2070 तक। राइट, तो ग्लासगो समिट, तो LTLEDS ये बेसिकली क्या है, इट इज इन ट्यून विद आर पेरिस एग्रीमेंट ऑब्लिगेशन। राइट, सो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें सभी कंट्रीज़ ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया, ओनली 57 कंट्रीज़, और इंडिया उसका मेंबर है। इंडिया ने दी है स्ट्रैटेजी, अभी सब ने नहीं दिया। और तो बेसिकली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लो एमिशन की तरफ। एक तो ऑफकोर्स अगर आपको नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, जो ग्रीन हाउस गैसेस है एमिशन वो कम करोगे। देन और कैसे कम कर सकते हो, एनर्जी ट्रांजिशन होएगी, एनर्जी ट्रांजिशन ये होएगी। देन आप क्या कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आप अडेप्टेशन करोगे। अडेप्टेशन कैसे, बाय बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बेसिक पिलर्स है, इसके 4 पिलर्स है कि इंडिया ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कम करेगा, राइट, एनर्जी नीड्स को फॉसिल से नॉन फॉसिल में कन्वर्ट करेगा, लो कार्बन स्ट्रेटजीज बिल्ड करेगा, प्लांट्स, ट्रीज, एफोरेस्टेशन ये सब करेगा, साथ में क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो की पिलर्स इसके लिए क्या क्या आएंगे? एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में ऑफ कोर्स लो कार्बन एमिशन, तो दैट मीन्स नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप टारगेट करो, अभी हमने देखा CBG की तरफ हम ट्राई कर रहे हैं मूव करने की, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेके आ रहे हैं। देन एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ मूव करो, आपने देखा है घर पे अब ACs वगैरह लग रहे हैं, कूलर वगैरह लग रहे हैं, फ्रिज वगैरह, ये सब क्या है? उस पर स्टार रेटिंग होती है, जो कौन देता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किसके अंडर सेटअप की है बताओ मुझे? इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट, यस। देन आप डीकपल करो, इंडस्ट्रियल सिस्टम को लो एमिशन बनाओ, राइट। देन और क्या कर सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, देखो वही सेम प्रोसेस रहेंगे। देन क्लाइमेट रिजिलियंट हमने बात की, जॉब क्रिएशन करो, पॉवर्टी को टैकल करो, बिकॉज हमारे एम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सिर्फ इन्वायरमेंट रिलेटेड मेजर्स नहीं लेने, इकोनॉमी को भी साथ में लेके चलना है। ऑलराइट, क्लियर? ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बायोफ्यूल्स, अभी देखा CBG, ग्रीन हाइड्रोजन हम फोकस कर रहे हैं। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन भी सस्टेनेबल करो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ क्या फेस कर रहे हैं? अर्बन हीट आइलैंड्स। तो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आ रहा है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर जाओ। देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करनी है, वेटलैंड्स रिवाइव करो। देन अर्बन फॉरेस्ट बनाओ, तो इसके लिए हम स्कीम लेके आए हैं, वन योजना, राइट। ओके, ये करो। देन साथ में क्या है? पार्क्स डेवलप करो, वाटिकास, गार्डन्स, ये बनाओ। देन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, वो कैसे होगी? सर्कुलर इकॉनमी। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी क्या है? आप लो कार्बन एमिशन वाले क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रमोट करो, साइकिल्स प्रमोट करो, तभी होएगा, राइट। देन ग्रीन बिल्डिंग कोड्स लेके आओ। सो दीज आर दी वेज, ऑलराइट। तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट सेक्टर हम देख रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन को टैकल करो। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप वही एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम स्कीम जो लेके आए, पैट, परफॉर्म अचीव ट्रेड, वो करो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी चेंज करो, राइट। ये चीज़ें हम कर सकते हैं, बेसिकली सर्कुलर इकॉनमी टैप करो। देन और क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट कवर इन्हांस करो। मैंने आपसे लास्ट टाइम ही पूछा था फॉरेस्ट कवर इंडिया का कितना है, बताओ। अभी लेटेस्ट 2021 में रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है? टारगेट हमारा 33% है। देन हमने बोला कि अभी हम 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट भी अचीव करेंगे, एडिशनल फॉरेस्ट बिल्ड करेंगे बाय 2030, ये भी हमारा टारगेट है, राइट। सो सिंक, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक्स हम क्रिएट करेंगे, क्लियर। तो ये तो वही सेम चीज़ें आप बता सकते हो जो मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ऑलराइट। सो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, ऑलराइट। देन नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, तो ये पहली बात किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसने क्या बोला इस मिनिस्ट्री ने कि हम ये प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे अब 2025-26 वाले फिजिकल ईयर तक, राइट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब सिंस बायो एनर्जी है तो ऑफकोर्स क्या होएगा? आप बायोमास को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, सिंपल। तो बायोमास क्या हो गया? बायोमास, कैटल डंग, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन बायो वेस्ट, इसको हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इसमें क्या क्या सब स्कीम्स आएंगी? एक आ गया वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, जो वेस्ट हम सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उससे हम कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? बायोगैस, बायो CNG, राइट, पावर प्लांट्स, ये हम सेटअप करेंगे। देन बायोमास प्रोग्राम्स, इसमें हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? पेलेट्स क्रिएट करेंगे। सपोज राइस होती है ना, राइस का जो बच जाता है उसको हम क्या बना रहे हैं? पेलेट्स की फॉर्म में, सिलेंडर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं? जब आप बर्न कर रहे हो कुछ भी चीज़, तो उसके साथ आप ये भी डाल देते हो। सो दीज आर नोन एज पेलेट्स। तो हम राइस पेलेट्स क्रिएट कर रहे हैं बायोमास से। इससे क्या होगा? जो राइस पेलेट्स है जो बाद में बच जाता है, स्टबल,
तो आपको स्टबल बर्न नहीं करना पड़ेगा उधर खेतों में ही, रादर उस स्टबल को कलेक्ट कर रहे हो, काट के रख रहे हो और फैक्ट्रीज में जा रहे हो, उससे हम क्या कन्वर्ट कर रहे हो उसको पेलेट्स में, राइट। अभी देखेंगे आगे है ये पेलेट्स वाला डायग्राम। तो बायोमास प्रोग्राम ये है, तो हम क्या पेलेट्स एंड ब्रिकेट्स बनाएंगे और उसको एज एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे, राइट। एंड लास्टली बायोगैस प्रोग्राम जो रूरल एरिया में स्मॉल साइज वाले, तो इसमें क्या क्या वेस्ट टू एनर्जी, बायोमास प्रोग्राम एंड बायोगैस, ऑलराइट। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ओके, क्या कह रहे हैं, कंसिडर फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the above are released into atmosphere due to burning of crop biomass residue। तो जब हम इनको बर्न करते हैं क्या क्या रिलीज़ हो रहा है, सब रिलीज़ होता है। बायोमास को रिलीज़ करो, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद और क्या क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आ गया, राइट। देन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये भी रिलीज़ होते हैं, राइट। देन पार्टिकुलेट मैटर ये रिलीज़ होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, ओजोन भी हो गया, तो ये एडिशनल और रिलीज़ होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, राइट। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सब रिलीज होता है, ऑलराइट। ऑलराइट, तो अभी हमने बात की बायोमास प्रोग्राम की, तो इससे रिगार्डिंग हम पढ़ लेते हैं पैडी स्ट्रॉ पैलेटाइजेशन एंड टोरिफिकेशन। तो आपको सिर्फ ये टर्म्स नहीं होती, पैलेटाइजेशन क्या होती है, टोरिफिकेशन क्या होती है। पैलेटाइजेशन तो आया था पहले, पैलेटाइजेशन अभी बताया था मैंने कि हमने क्या किया, राइस के हस्क को किस में कन्वर्ट कर दिया, कंप्रेस करके उसको ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया, राइट, शेप ऑफ अ पैलेट, जैसे बुलेट होती है ना, गन की बुलेट, उस शेप में, पैलेट शेप में, राइट। तो ये जो बस्ती है ना, इसी को हम स्टबल बोलते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जो रह जाता है, ऑलराइट। एक तो ये, राइट, पैलेटाइजेशन क्लियर। देन टोरिफैक्शन क्या होता है, इसमें आप क्या कर रहे हो, जो बायोमास है उससे क्या बना रहे हो, बायोफ्यूल क्रिएट कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं बायोकार। तो ये क्या, डायरेक्टली आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो, पैलेट्स को आप किसी के साथ यूज़ करते हो, ये ध्यान रखना। तो दो टर्म्स है टोरिफैक्शन, ये क्या, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन मेथड टू प्रोड्यूस कोल्ड फ्यूल। तो ये सॉलिड बायोफ्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए बायोमास फ्यूल की तरफ, ओके। बस इशू क्या है, इसको हम प्रमोट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये कॉस्टली है, दिस इज़ कॉस्टलियर, पर इसका एनर्जी कंटेंट और यू कैन से कैलोरीफिक वैल्यू हाई है कंपेयर टू जो हम कोल यूज़ करते हैं पावर प्लांट्स में, क्लियर। तो इसका हम प्लांट सेटअप करने वाले हैं, राइट, यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया, ओके। पैलेटाइजेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें हम कोल से यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें बीच बीच में पैलेट्स मिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कोल प्लस पैलेट्स यूज़ कर रहे हैं हम, राइट, और सॉरी उससे क्या होएगा, कार्बन एमिशन कम हो जाता है, और उससे प्रॉब्लम एक बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या, जो हम स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है दिल्ली NCR रीजन में, पंजाब हरियाणा में, तो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ साथ क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिकॉज पैलेटाइजेशन कर रहे हो, टोरिफैक्शन कर रहे हो, तो उससे ऑब्वियसली जॉब्स भी क्रिएट हो रही है, तो अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो रहा है, ऑलराइट।
सो पैडी स्ट्रॉ मेड इनटू पैलेट्स इज मिक्स अलॉन्ग विद कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स। सो ये कह रहे कोल बचा रहा है, साथ में कार्बन एमिशन बचेगा, ये कोल से ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिड्यूस स्ट्रॉ बर्निंग। तो आप देख सकते हो ऐसे हम करते हैं डायग्राम में इन एवर, राइट। ओके, और प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है स्टबल बर्निंग वाली पैडी स्ट्रॉ की, और क्या क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। एक तो हमने देख लिया पैलेटाइजेशन, टॉरिफैक्शन, एक तो ये हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, उनको डिकम्पोज कर सकते हैं, उससे क्या क्रिएट कर ले, मल्च। तो मल्च का इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वो हम एग्रीकल्चर सॉइल पे मल्च से कवर कर दें, मल्च कवर। तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, बिफोर सोइंग या सो करने के बाद भी अब आप क्या करो, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट से कवर कर दो, जिससे मल्च बोलते हैं। उससे क्या होगा, जो सॉइल का मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है, और इट ऑल्सो हेल्प्स दी सॉइल टू रिगेन इट्स फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट्स गेन करने में। देन इसको हम एज अ फॉडर यूज़ कर सकते हैं कैटल के लिए, राइट। टॉरिफैक्शन हम देख ही चुके हैं, राइट। सो ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स है, याद कर लेना। ओके, ये आपके लिए टेस्टिंग है। बायो डिकम्पोजर कैप्सूल क्या होता है बताओ, ये हमने पहले भी कवर किया था। ओके, क्या कह रहा है, इट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज ट्रू। इट इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म straw and crop residue into manure, yes, so this is bio decomposer। तो आपने क्या किया, बायोमास को डिकम्पोज करके मैन्योर जनरेट कर लिया, राइट। सो बोथ आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, सी इज द आंसर, राइट। रीड कर सकते हो आप ये। ओके चलें। ओके, क्या कह रहा है, इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। ये क्या कह रहा है, देखो जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसको आप रिफ़ाइन करते हो, फिर यूज़ करते हो पेट्रोलियम में, जो आपको पेट्रोल डीजल वगैरह मिल रहा है। तो ऐसे इंडिया क्या बोल रहा है, अब हम बायो रिफाइनरी सेटअप करेंगे, जो बायोमास से बायोफ्यूल वगैरह उसको बायो रिफाइन करें, और फिर क्या करें, उसको एक्सपोर्ट भी करें वर्ल्ड ओवर, साथ में इंडिया में भी प्रमोट करें। बिकॉज अभी के इंडिया में आपको देखोगे जो बायोफ्यूल्स हैं, सपोज सीएनजी हो गया, राइट, कंप्रेस्ड बायोगैस वगैरह हो गया, इनके प्लांट्स बहुत कम है इंडिया में। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव, इंडिया इज़ वर्किंग हार्ड टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल टू नॉन फॉसिल फ्यूल्स रीजन। तो उसके लिए इंडिया ने क्या लॉन्च किया, इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। कहाँ पे लॉन्च किया, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, राइट। तो ये जो IRMIB है, इंटीग्रेटेड इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, तो इंडिया किस किस के साथ करने वाला है, ब्राज़ील, कनाडा, यूके एंड यूरोपियन कमीशन। पहली बात ये ध्यान रखना, राइट। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बायो रिफाइनरी जो वैल्यू चेन है बायो रिफाइनरीज की, सोर्स से लेके रिफाइनरी तक, देन मार्केट तक, उन सबको उसमें सारे गैप्स आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको फिलअप करो, राइट। और क्या कर रही है, बाकी कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, राइट। ओके, पहली बात ये। देन ये किसके अंडर सेटअप किया हुआ है, मिशन इनोवेशन, एक हमने स्टार्ट किया था ग्लोबल इनिशिएटिव, जिसमें क्या बेसिकली एनर्जी सेक्टर में R&D होगी क्लीन एनर्जी की तरफ, तो वो स्टार्ट किया था। तो बेसिकली 22 कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था, 22 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन ने, और इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, ये ध्यान रखना। तो ये इसके अंडर ये इनोवेशन स्टार्ट किया, ऑलराइट, ये ध्यान रखना। और मिशन इनोवेशन में बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या, वो एनर्जी सेक्टर में ट्रांजिशन करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड ओवर 10% फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या करते, रिप्लेस करते विद बायो ऑल्टरनेटिव्स या बायोफ्यूल, बायोमास बेस्ड पर फ्यूल्स, राइट। सो
मेन पिलर्स क्या रहेंगे इसके? R&D करो, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करो और फिर मार्केट में लॉन्च करो एंड मार्केट कंडीशंस को इम्प्रूव करो. दैट इज इट. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर. बेसिकली हमने कैंपेन स्टार्ट किया, क्लीन कोस्ट सेफ सी कैंपेन. स्वच्छ सागर, क्लीन कोस्ट, सुरक्षित सागर, सेफ सी. ऑलराइट. तो ये 75 डे इनिशिएटिव था, लास्ट ईयर हुआ था 2022 में, राइट? तब हमने स्टार्ट किया था. तो बेसिकली सिटीजन लेड. अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट? पब्लिक पार्टिसिपेशन. अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे ऊपर सब कुछ ना छोड़ो, आप लोगों को भी कुछ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. सो बेसिकली क्या, अलॉन्ग दी कोस्ट उसको साफ करो और प्रोटेक्ट करो एनिमल्स वगैरह को. ओके. तो ये स्टार्ट हुआ था जुलाई में और कंटिन्यू हुआ था 75 डेज टिल सितंबर 2022, राइट? ये है. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि एक इन्वायरमेंट को चेंज करो थ्रू बिहेवियर चेंज ऑफ पीपल. तो गोल्स, कंज्यूम रिस्पॉन्सिबली, ऐसी वेस्ट प्रोड्यूस मत करो, सेपरेट वेस्ट सेट हो, एंड जो वेस्ट प्रोड्यूस करो उसको डिस्पोज अच्छे से करो. सिंपली जो वेस्ट प्रॉब्लम हमें दिख रही है, और मेजरली प्रॉब्लम क्या दिख रही है? प्लास्टिक वेस्ट. उसको सॉल्व करो, राइट? आपने देखा है आजकल प्लास्टिक क्रस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है. प्लास्टिक क्रस्ट क्या है? जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसमें प्लास्टिक की लेयर दिख रही है, इतनी इनग्रेन्ड हो चुकी है, वो रॉक्स के बीच में इतने मिक्स हो चुके हैं. प्लास्टिक रॉक मिल रहा है आजकल. प्लास्टिक रॉक क्या होता है? बेसिकली अर्थ के डेब्रिस, मिट्टी वगैरह, उसमें प्लास्टिक मिक्स है, तो वो एक रॉक शेप दिख रहा है, हार्ड शेप. पर उस प्लास्टिक को बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप रॉक को तोड़ोगे नहीं. तो ये सब इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज प्लास्टिक वेस्ट गेटिंग डम्प्ड वेयर? इन दी ओशंस. ओके. अब ये इनिशिएटिव देख लिया. अब हमने देखना कौन सी मिनिस्ट्री स्टार्ट करती है. हाँ, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ध्यान रखना, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. पर ध्यान रखना ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ये ध्यान रखना, राइट? ऑलराइट. फीचर्स रीड कर सकते हो. तो बेसिकली इसका फीचर क्या था? एवरेज ऑफ 75 वॉलंटियर्स फॉर एवरी किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाइन. ओके. अब यूनाइटेड नेशन ने भी ऐसे स्टार्ट किया कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन. इंडिया उसका मेंबर है, राइट? और ये सब क्या स्वच्छ भारत मिशन के इन ट्यून में है, राइट? ओके. देन बिकॉज सितंबर में कंप्लीट हुआ ये कैंपेन, तो किस दिन हुआ है? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे. और ये कब होता है? 3rd Saturday ऑफ सितंबर एवरी ईयर. तो दैट मीन्स 3rd Saturday ऑफ सितंबर हर साल. जैसे हम अर्थार बनाते हैं, अर्थार कब बनाते हैं बताओ मुझे, वीडियो पॉज करके. यस, मार्च में, लास्ट सैटरडे. ऑलराइट. तो क्वेश्चन सॉल्व करो. यस, 3rd Saturday of September. C, B is the answer, right? Okay. Next. अब इंडिया एनर्जी सेक्टर में ट्रांजिशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करेगा. सो इंडिया क्या कर रहा है? नेपाल में, बिकॉज नेपाल में क्या है? हाई माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे क्या आप रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो. सिंपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? हाइट पे आप डैम्स बिल्ड कर रहे हो, तो रिवर क्या आ रही है? स्पीड से आ रही है काइनेटिक एनर्जी. तो आप उस काइनेटिक एनर्जी को टैप करके क्या कर रहे हो? टरबाइंस को रोटेट करा रहे हो. वो टरबाइंस रोटेट होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. तो आपको क्या चाहिए? ग्रेडियंट चाहिए, स्लोप ग्रेडियंट. वहीं पर ही प्रोड्यूस कर सकते हो आप, राइट? सो इसी को ध्यान में रख के इंडिया नेपाल के साथ प्रोजेक्ट्स कोलैबोरेट कर रहा है. तो आपको बताएगा पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट महाकाली रिवर पे यहाँ पे है, राइट? देन करनाली रिवर पे प्रोजेक्ट्स है. ऐसी अरुण 3 प्रोजेक्ट है अरुण रिवर पे. ऐसी अब इंडिया ने एक और डैम बिल्ड किया है सेती रिवर.
कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल में है। कौन सा प्रोजेक्ट है? वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, राइट। उसको हम सेती गंडक रिवर भी बोलते हैं, गंडकी रिवर, ये ध्यान रखना। तो सेती रिवर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ट्विन पीक्स ऑफ एपी एंड नम्पा। हिमालयास में 2 पीक्स है, अपी एंड नम्पा, ऑलराइट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ट्राई जंक्शन, तिब्बत, इंडिया का उत्तराखंड, नेपाल, उसके ट्राई जंक्शन पे, वहाँ पे लोकेटेड है अपी एंड नम्पा पीक्स, ऑलराइट। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? सेती रिवर ट्रिब्यूटरी है कर्नाली रिवर की। कर्नाली रिवर पे भी डैम्स है, राइट। और कर्नाली रिवर को इंडिया में क्या बोलते हैं? घाघरा रिवर, राइट। और कर्नाली रिवर क्या है? नेपाल की लॉन्गेस्ट रिवर है, ओके। तो बेसिकली ये ध्यान रखना, ये वेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली पहले चाइना बनाने वाला था, पर चाइना ने बोला कि फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, प्रोजेक्ट में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो हम नहीं बनाएंगे। तो ये इंडिया को मिल गया प्रोजेक्ट, ऑलराइट। तो कितना है? 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ऑल ओवर थ्रू आउट द ईयर, ऑलराइट। और देखो एडवांटेज क्या है, इंडिया इसको यूज़ भी कर सकता है या एक्सपोर्ट भी कर सकता है, दिस इज एडवांटेज। तो इंडिया भूटान एंड नेपाल से एनर्जी बाई कर रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑलराइट, क्या कह रहा है? वेस्ट सेती डैम इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ सेती एंड कर्नाली रिवर। ये रॉन्ग है, सेती रिवर पे कन्फ्लुएंस पे नहीं है। सेती डैम लाइज टू द ईस्ट ऑफ द काठमांडू, ये रॉन्ग है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल में। सो बोथ आर रॉन्ग, कुछ करें नॉट करेक्ट। सो आंसर क्या आएगा? सी, सी इज द आंसर, ओके। रेगुलेट नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। देखो नाइट्रेट्स चाहिए प्लांट्स को, बिकॉज नाइट्रेट एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस बायोमास, और यू कैन से क्रॉप्स, और यू कैन से फ्रूट्स वगैरह, राइट। सो अब हमें पता चला स्टडी से, किसने फाइंड आउट किया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु। उसने फाइंड आउट किया कि हम प्लांट्स को, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल्स वगैरह, तो वो एक्चुअली एक जीन का यूज़ करता है। कौन सी जीन? MATS27। तो अगर ये एक्टिव रहता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? रूट, सॉइल से रूट्स के थ्रू नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब करता है। पर अगर ये जीन एक्टिव नहीं रहता MATS27, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ऑलराइट। सो हमने आइडेंटिफाई किया कि हम, अब आपको पता बायोटेक्नोलॉजी में इतना हम डील कर रहे हैं, CRISPR-Cas9 आ गया। CRISPR क्या करता है? जीन को अटैच करता है, Cas9 क्या करता है? उसको एडिट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। तो हमने क्या किया है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू या ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म ऑफ दिस व्हाट डू यू से बायोटेक्नोलॉजी, हम इस जीन को एक्टिव कर सकते हैं। उससे क्या होएगा? फिर से प्लांट्स का एक जीन एक्टिव हो गया, वो क्या करेगा? नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हुई तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, राइट। तो हम कैसे इसको एक्टिव कर रहे हैं? हम टूल यूज़ कर रहे हैं माइक्रो RNA, जिसको बोलते हैं MIR444, ये ध्यान रखना, ऑलराइट। तो ये किस में हेल्प कर रहा है? स्ट्रेस टॉलरेंस में भी हेल्प कर रहा है। आई होप आपको पता होगा। प्लांट्स को सेसाइल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं कर सकते, राइट, मूव नहीं कर सकते, और साथ में क्या है, ये इनके पास कुछ मैकेनिज्म नहीं होता स्ट्रेस को डील करने से। तो जैसे स्ट्रेस इनके आसपास का ड्रॉट कंडीशन हो गया, तो वो स्ट्रेस ही है उनके लिए। अब हमें गर्मी फील होती है, वो भी हमें स्ट्रेस फील करता है, ऐसी प्लांट्स के केस में होता है।
तो इन्हें सेसाइल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिवेटिंग जीन MADS27 विद द हेल्प ऑफ वर्ड MIR444, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन देन प्लांट्स और स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। तो देख सकते हो न्यूज़पेपर कटिंग क्लियरली इसमें इतना ही काफ़ी है जितना इस न्यूज़पेपर कटिंग में है, राइट। तो प्लांट्स पहले पता होना चाहिए, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन किस फॉर्म में? नाइट्रेट्स एंड अमोनियम। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, नाइट्रोजन साइकिल देखो अपने इन्वायरमेंट की बुक में, राइट। साथ में देखना कौन कौन से बैक्टीरियाज फंजाई हेल्प करता है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में। जैसे एक प्लांट राइजोबियम हो गया, लास्ट से भी यूपीएससी ने पूछा है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, राइट। तो ऐसी, अब वो नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब करें? नाइट्रस अमोनियम की फॉर्म में, राइट। कौन सी जीन हेल्प करता है? MADS27, ये ध्यान रखना। सो टारगेट जीन MADS27 हेल्प करता है नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन, रूट डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, 3 चीज़ों के लिए, ये ध्यान रखना। तो अगर हम MADS27 को एक्टिवेट कर दें तो क्या हो जाएगा? और नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, राइट। क्लियर? ऑलराइट, ऑब्वियसली नाइट्रोजन क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमें पता ही है, और ये आप देख ही सकते हो, और आपको पता ही होगा फ्लोएम जाइलम का। तो फ्लोएम क्या करता है? रूट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? लीव से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में सेपरेट करता है। फ्लोएम एंड जाइलम, ये यूपीएससी पूछ चुका है, फ्लोएम एंड जाइलम। आई होप पता होगा ये डिफरेंस, राइट। ग्रेट, ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या करें? ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2013 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स एड नाइट्रोजन टू द सॉइल? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स, बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, डेथ ऑफ वेजिटेशन। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, येस। बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन नहीं, इनडायरेक्टली आता है वो। कोल को बर्न करके नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होएगा, रेनफॉल होएगी, फिर आता है, तो इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली नहीं आता। ये पूछ कर है डायरेक्टली, तो सेकंड इज रॉन्ग। डेथ ऑफ वेजिटेशन, येस, वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होएगा, नाइट्रोजन रिलीज होएगा। सो 1 and 3 आर करेक्ट, सी इज द आंसर, राइट। ओके, कोल गैसिफिकेशन, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कोल क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है कि हमें कोल से गैस में कन्वर्ट करो, उसको यूज़ करो डायरेक्टली। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? कोल उसको पार्शली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, पूरा कंप्लीटली बर्न नहीं कर रहे, पार्शली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। उससे क्या होएगा? फ्यूल गैस बनती है। और ऑक्सीडाइज कैसे कर रहे हैं? इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट मीन्स ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके प्रेजेंस में। तो पार्शली बर्न कर रहे हैं उसे, राइट। और कौन सी, देखो डायग्राम में देख लो, कोल, ऑक्सीजन, वाटर, हम पार्शली बर्न कर रहे हैं उसे, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सिन गैस, फ्यूल गैस सिन गैस होती है, जिसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये प्रेजेंट होती है। बाई प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैग, ये ध्यान रखना। फिर उसको आप इन तीनों को क्या करोगे? रिमूव करोगे, और क्या बचता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और फिर आप इसको यूज़ करो एज अ फ्यूल, ऑलराइट। तो इंडिया कह रहा है कि हम 100 मिलियन टन प्रोड्यूस करेंगे बाई 2030। वर्ल्ड ओवर किसके पास हाईएस्ट है? चाइना के पास, चाइना हैज़ दी हाईएस्ट, राइट, ये ध्यान रखना। यूएस के पास भी है, पर मैक्सिमम चाइना के पास है। तो इसके यूजेस क्या होंगे? एडवांटेजेस, सिंपली आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, इवन इट कैन बी यूज टू मेक केमिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, बिकॉज हाइड्रोजन आ रहा है ना इसमें, हाइड्रोजन से फर्टिलाइजर भी बना सकते हो, राइट। क्योंकि हाइड्रोजन से क्या बनेगा? अमोनिया, और अमोनिया ही होता है फर्टिलाइज़र में, राइट। सो ये एडवांटेज है इसका।
ओके, पर सबसे बड़ा इशू क्या है, देखो जो कोल गैसिफिकेशन हो रही है, क्या यूज़ कर रही है, कोल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। एक तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है वर्ल्ड ओवर, क्योंकि ट्रीज हम कट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। देन वाटर, वाटर इंटेंसिव है ये, वाटर इंटेंसिव है, और साथ में क्या वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, लैंड सब्सिडेंस होएगा, क्योंकि आप ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वाटर, तो ये इश्यूज आ रहे हैं। ऑलराइट, एंड साथ में कोल गैसिफिकेशन से क्या है, आप लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। क्लियर, ये भी क्लियर, रीड कर लिया। ऑलराइट, तो आप बेसिकली कोल गैसिफिकेशन कर कैसे रही हो, तो जो अभी मैकेनिज्म मैंने बताया, क्या कर रहे हो, कोल या ऑर्गेनिक मैटर, राइट, उसमें क्या कर रहे हो, हाई टेम्परेचर, किसमें, प्लाज्मा की प्रेजेंस में, प्लाज्मा लिक्विड की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, उससे सिन गैस बना रहे हो, सिंथेसिस गैस बोलते हैं, अभी बताया, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होते हैं उसके अंदर, राइट। सो बेसिकली यू आर यूजिंग हाई टेम्परेचर एंड प्लाज्मा, दैट मीन्स एक्सट्रीम थर्मल प्रोसेस यूजिंग प्लाज्मा, ये ध्यान रखना। ओके, ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन हो गया। देन पायरोलिसिस, पायरोलिसिस वही बर्न कर रहे हो आप, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर बायोमास लिया, उसको बर्न कर रहे हो हाई टेम्परेचर पे, पर एनारोबिक कंडीशन में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। इससे क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, बायोफ्यूल। तो टेम्परेचर बर्न कर रहे हो बहुत हाई टेम्परेचर पे, मे बी मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर होता है, और सिंस ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है यहाँ पे, राइट, ये ध्यान रखना। तो इससे क्या बन रहा है, कंबस्टिबल गैसेस, बिकॉज अगर ऑक्सीजन होता तो वो इन गैसेस को भी बर्न कर देता, पर कंबस्टिबल गैसेस है, उसको फिर हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, और क्या बनता है, बायो ऑयल। पायरोलिसिस का क्लियर, पायरोलिसिस क्या कर रहे हो, आप बर्न कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस एनारोबिक कंडीशन में, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कंबस्टिबल गैसेस, और उन कंबस्टिबल गैसेस को आप क्या कर रहे हो, कंडेंस करके बायो ऑयल की फॉर्म में रख लेते हो, और फिर उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हो, या फिर इसको पायरोलिसिस ऑयल भी कह देते हैं, राइट, ये ध्यान रखना। तो ये रीड कर लो आप लोग, कोई डाउट है तो पूछ लेना। ऑलराइट, क्लियर, ओके। बायो मटेरियल, तो अभी देखो हमारी बॉडी पे कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो वुंड्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उसको हील करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह लगाते हैं। तो ऐसी अभी एक बायो मटेरियल मिला है हमें, जिसको हम अगर लगाएंगे तो क्या होएगा, हमारे जो वुंड्स है बॉडी पे वो हील हो जाएंगे, राइट। तो ये भी एक क्या, बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। सो हमने क्या किया, बेसिकली बायो मटेरियल मिला है, कौन सा, पॉलीमर पोलुलन, पॉलीमर पुलुलान, और ये कहाँ पे मिलता है, एक्चुअली फंगस होता है, ओरोबैसिडियम पोलुलेंस। कौन सा फंगस, फंगस ओरियो बैसिडियम पुलुलेंस। तो ये सिक्रीट करता है ये वाला पॉलीमर, तो ये है क्या, पॉलीसैकेराइड्स है, राइट, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये, ओके। तो इससे हम क्या बना रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स बना रहे हैं वुंड्स को हील करने के लिए, ओके। तो ये बेसिकली होते क्या है, वाटर सॉल्युबल गम्स होते हैं, और जो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये फंगस प्रोड्यूस कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स एरोबिकली, एरोबिक वाइज, एरोबिक मैकेनिज्म। पहले हमने देखा था पायरोलिसिस वगैरह में एनारोबिक, ये एरोबिक, ये ध्यान रखना। और पॉलीसैकेराइड्स के होते हैं, बेसिकली ग्लूकोज ही होते हैं, राइट। सो बेसिकली ग्लूकोज एक फंगस ओरोबियो बैसिडियम पुलुलेंस
सिक्रीट करे ग्लूकोज, कौन सा, पॉलीमर पुलुलन, जो वाटर सॉल्युबल गम्स होते हैं, जिससे हम क्या प्रोड्यूस करें, बायो मटेरियल। ओके, और पुलुलन को हम ऑलरेडी भी यूज़ करते हैं मार्केट में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। पुलुलन बेसिकली मार्केट में ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं किसके सेक्टर में, फूड, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक एंड नॉन म्यूटोजेनिक होते हैं। दैट मीन्स म्यूटेट नहीं होंगे फ्यूचर में, एंड नॉन इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज, और ईजिली मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ये ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अभी देखो हम चोट को ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, और हमें पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ड्रग्स फेल हो रहे हैं। तो अब हमें नेचुरल वे मिल गया कि हम इस बायोमटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, पॉलीमर पुलुलन को, और जो डिमांड ऑफ एंटीबायोटिक्स है वो कम हो जाएगी। तो ये बैक्टीरिया को टैकल करने में हेल्प है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, दिस इज एडवांटेज, राइट। तो प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके क्या कह रहा है, ओरोबेसिडियम पुलुलन वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सिंपली सी इज द आंसर, अ फंगस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोमटेरियल, ट्रू, सी इज द आंसर। ओके, तो जम्मू कश्मीर में एक है सांबा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक विलेज है पाली विलेज, तो उसने क्या अचीव किया स्टेटस अभी, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। कार्बन न्यूट्रल मीन्स, दैट मीन्स कोई कार्बन एमिट ही नहीं कर रहा वो, इट इज़ फ्यूली पूरा पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। सो कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, बेसिकली अचीविंग नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक होता है कार्बन एमिशन ज़ीरो, एक टर्म होती है कार्बन न्यूट्रल, तो डिफरेंस होता है इनमें। कार्बन न्यूट्रल में क्या होता है, जितना आप कार्बन एमिशन एमिट कर रहे हो उतना ही कार्बन एमिशन आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, ये होता है। कार्बन एमिशन ज़ीरो मीन्स आप कोई कार्बन एमिट ही नहीं कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना, ये जो पाली विलेज ने स्टेटस क्या अचीव किया, कार्बन न्यूट्रल स्टेटस, ये ध्यान रखना, राइट। तो जितना आप रिलीज़ कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, क्लियर। ये ध्यान रखना, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिड्यूसिंग एमिशंस, ये सब। तो ये क्वेश्चन सेम, पालीस इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर, राइट। ऑल सिर्फ डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए आपको, और कुछ नहीं पता चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब टोयोटा, पता ही आपको बहुत बड़ा ब्रांड है, जापान का ब्रांड है टोयोटा, उसने कार लॉन्च की है मिराई, टोयोटा मिराई। अब वो किस पे बेस्ड एनर्जी सोर्स क्या है उसका, सो ये इंडिया का फर्स्ट व्हीकल है, कार है, जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये ध्यान रखना, राइट। सो इंडिया का फर्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट, और मिराई का मीनिंग होता है फ्यूचर। सो इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने चला रखा है, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, राइट। तो उसी की सक्सेस दिख रही है, टोयोटा ने लॉन्च किया मिराई व्हीकल। ओके, एक चार्ज करो 650 किलोमीटर तक चलेगी, तो देखो कितना कॉस्ट बच रहा है। अभी 650 किलोमीटर रन करनी है कोई कार, एवरेज लगा लो 10 किलोमीटर है, 65 लीटर्स, 65 लीटर्स का कॉस्ट आएगा। 65 लीटर्स मीन 65 इंटू 100 लगा लो, 6500 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ेगा आपको 650 किलोमीटर जाने के लिए, राइट। पर यहाँ देखो, एक चार्ज से ही 650 किलोमीटर, चार्ज कितना आएगा, 2000 का चार्ज हो जाएगा, देखो कितना कॉस्ट बचेगी। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, पर उसके बाद तो कॉस्ट ही कॉस्ट बचेगा, राइट।
सो बेसिकली ये क्या बूस्ट करने वाला है, इंडिया में जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको बूस्ट करेगा, इकोसिस्टम डेवलप करेगा, R&D डेवलप होएगी, राइट, सर्कुलर इकॉनमी स्टार्ट होएगी। तो ये ध्यान रखना, क्लियर। सो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट एंड इट विल बूस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, राइट, और ज़ीरो एमिशन होएगा ऑफ कोर्स इसका। सो दैट इज़ द बेस्ट ज़ीरो कार्बन एमिशन, यही हमारा एम है। सो दिस इज अ टेक्नोलॉजी विच इज़ हेल्पिंग अस अचीव ज़ीरो कार्बन न्यूट्रलिटी, राइट। ओके, तो फ्यूल सेल के बारे में देख लेते हैं। फ्यूल सेल होता क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल किसे यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले रहे हो जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये इंट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन मूव कर रहा है, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, बाई प्रोडक्ट तो वाटर ही प्रोड्यूस हो रहा है पर साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सिंपल मैकेनिज्म ऑफ फ्यूल सेल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। तो आपको बस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, चैलेंज बस ये है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाए, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ही है, राइट, और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट है, वाटर में तो कोई हार्म है ही नहीं, राइट, ये ध्यान रखना। ओके, अब डिफरेंस क्या है, जो फ्यूल साइकिल इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो बेसिकली ये ग्रीन हाइड्रोजन से रन होने वाले हैं, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, डिफरेंस क्या है उनमें। देखो, जो नॉर्मल फ्यूल साइकिल्स होते हैं, बैटरीज होती है, उसमें कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें लिथियम वगैरह यूज़ करते हैं हम, लिथियम इज़ यूज टू स्टोर एनर्जी, राइट। पर जो ये है दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड चल रहा है, इसमें इशू क्या आता है कि डज नॉट स्टोर एनर्जी, तो इसको कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये थोड़ा चैलेंजिंग इशू है कि आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्टोर करके रखना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली सप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप टंकी में आपने आज फ्यूल पंप गए, वहाँ पे क्या किया, फ्यूल टैंक भरवा लिया और फिर आप रन करो, नहीं, इसमें कॉन्स्टेंट सप्लाई चाहिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ये थोड़ा इशू है। एनर्जी भी नहीं स्टोर कर सकते, जैसे आपने देखा होगा बैटरी में आपने गाड़ी ऑन भी नहीं की होती, स्टिल बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है। सो ये कुछ थोड़े चैलेंजेस है जो हमें रिजॉल्व करने हैं, अदरवाइज इट इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी बिकॉज ज़ीरो कार्बन एमिशन है, राइट, क्योंकि ये थोड़े से एफिशिएंट एंड रिलायबल है बिकॉज इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, नो मूविंग पार्ट इन द फ्यूल सेल, सिर्फ ऑक्सीजन मूव करेगा, वाटर प्रोड्यूस होएगा एंड बाई प्रोडक्ट, और कोई कंबशन भी नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई कंबशन भी नहीं हो रहा, ऑलराइट। तो इन सब के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अंडर विच स्कीम, फेम इंडिया स्कीम, उसमें हम कवर कर रहे हैं सारे हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑलराइट, R&D कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना, ऑलराइट। क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या कह रहे हैं, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल वॉज लॉन्च्ड, इट हैज़ नो टेल पाइप एमिशंस अदर देन, ऑफ कोर्स कोई एमिशंस नहीं है, सिर्फ बाई प्रोडक्ट इसका क्या है, वाटर। इजी क्वेश्चन, राइट, ऑलराइट। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, राइट। तो देखो इतनी टेक्नोलॉजीज थी, सारी एनर्जी रिलेटेड ही थी। क्या कह रहा है, फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमने देखा है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। तो इसने अभी ऑर्गेनाइज किया था एक कॉन्फ्रेंस, कॉन्क्लेव, नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन व्हाट, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। तो उसी पे रिलीज़ किया था फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट एक्सेलरेटर, राइट। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, जो इनोवेशन कॉन्क्लेव है, ये बेसिकली 2016 में स्टार्ट हुआ था कि आप आओ, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, गवर्नमेंट प्लेयर्स आएंगे, इवन फॉरेन एक्सपर्ट्स आएंगे, तो वो क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे और एंड जस्ट टू आइडेंटिफाई एनर्जी एफिशिएंसी कैसे अचीव करनी है, ऑलराइट। सो तो अब हमने लॉन्च किया प्रोजेक्ट
FLCTD, इसमें फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, इसकी फंडिंग कौन करेगा? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, राइट। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन कोलैबोरेशन विद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो 3 बॉडीज़ याद रखनी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, राइट, ये ध्यान रखना है। तो इसमें बेसिकली क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमें लो कार्बन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। तो हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को हम टैप करने वाले हैं? देखो ये डायग्राम से देखो, हम क्या कर रहे हैं, जब फ्यूल सिस्टम जनरेट होता है क्या होता है, हीट इतनी ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो आपको ऑब्वियसली कंडेंसर चाहिए जो हीट को टैप कर सके, कूल डाउन कर सके, राइट। देन और पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, पंपिंग सिस्टम, पंप्स, मोटर्स, ये सब काम कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इंश्योर करना है। तो इन्हीं सब के अंदर हमने 6 चैलेंजेस रखे इस प्रोजेक्ट के अंदर। वेस्ट हीट को कैसे रिकवर करना है, स्पेस कंडीशनिंग, पंप्स, पंपिंग सिस्टम एंड मोटर्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल रिसोर्स एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज, इन सबको हम कवर करेंगे। फंडिंग कौन कर रहा है? GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। और जो विनर होएगा चैलेंज को, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी, देखो $50,000 की, राइट। तो बेसिकली स्टार्टअप की तरह प्रमोट करेंगे, इंक्यूबेशन होगी एंड फिर कमर्शलाइज कर सकते हो प्रोजेक्ट, राइट। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पहले ही बताया था, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर विच एक्ट? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, राइट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, BEE किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, कौन से एक्ट के अंडर सेटअप हुआ है, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, ये तो बता ही दिया, राइट। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको मतलब सेशन में मज़ा आया, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, और बस अब आपको क्या करना है, रट्टे मारने हैं बस। सेशन देखो, फाइल आपको मिल जाएगी, बस रट्टे मारो और कुछ नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। वीडियो अगर आप लोगों के थोड़ी स्लो है तो उसको क्या करो, 1.5x स्पीड पे देखो, बार बार देखो और रिवाइज करो, ज़्यादा लोड नहीं लेने की, बिंदास होके पढ़ो, राइट। मुन्ना भाई बोलते हैं ना, टेंशन काई को लेने का, टेंशन देने का, तो बस वही करने का, टेंशन मत लो, बिंदास होके तैयारी करो आप लोग। ऑलराइट, ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अब हम, राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।